नमस्कार दोस्तों। तो आज डिफरेंशिएशन का कुछ इन्वर्स फंक्शन का कुछ मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम्स है, तो इसको आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये जो टर्म्स है इसको प्रूव करना पड़ेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो इसको आसान तरीके से कैसे करें वही कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसको थोड़ा यहाँ से जो 1/2 है, 2 कॉमन है, 1/2 को हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा टी डी एक्स एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट को अलग कर दिया, अभी दूसरे पार्ट को भी अलग कर देंगे। यहाँ पे है ए स्क्वायर बाई 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अगर हम लोग पूरा डायरेक्ट इसको डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसको हम लोग आसान तरीके से छोटा छोटा करके पार्ट बाई पार्ट हम लोग इसको अलग से कर लेंगे, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद डी वाई डी एक्स निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले इसका डी वाई डी एक्स कैसे करें, तो इसको पकड़ लेते हैं जेड इजिकल टू इस टर्म को पकड़ते हैं एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे। इसका डेरिवेशन करके इस यहाँ पे ये जो इक्वेशन है मान लेते हैं इसको वैल्यू है वाई, तो 1 नंबर इक्वेशन, इसको वैल्यू निकाल लेंगे, डी वाई डी जेड डी एक्स करेंगे और इसका भी करके उसके बाद ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका पावर आएगा 1/2 क्योंकि रूट है, रूट का पावर हो जाए 1/2। तो आप डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव बोथ साइड्स with respect to x। तो इसका डेरिवेटिव हो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा डी जेड डी एक्स। तो इसके लिए हम लोगों को फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है हम लोगों को पता है, डी ऑफ यू भी इसका वैल्यू होता है। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो कोई भी एक फंक्शन पकड़ लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे लिए डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही चीज़ हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे हम लोग इजिकल टू। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स को फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स को पहले लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म्स, तो इसको डेरिवेटिव लिख लेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे, कैलकुलेशन बाद में करना चाहिए। तो इस पार्ट का होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ डी टी एक्स ऑफ एक्स। तो इस पार्ट का होगा, कैलकुलेशन करेंगे एक्स इंटू इसका जो पावर है, इसका पावर पहले नीचे आ जाएगा माइनस हाफ टू द पावर हाफ। तो इसका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ माइनस 1 नीचे आएगा। अभी इस चीज़ का होगा, इसका डेरिवेशन माइनस है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन आता है 2x, क्योंकि हम लोगों को पता है डी एक्स टू द पावर n इसका वैल्यू होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इसका डेरिवेटिव। तो इस पार्ट का डेरिवेशन हो चुका है, तो इस पार्ट का हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको हम लोग ऐसे लिखे थे क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करने के आसानी करने के लिए, तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे a2 और a2 काट जाएगा। पहले इस टर्म को आप पहले लिख लेते, तो हम लोगों को सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो इसको कर लिए, तो इसका आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पावर मैंने माइनस हाफ है, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी जेड डी एक्स का हम लोग निकल लिए डी एक्स। इसका मान लीजिए इसका इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग इस पार्ट का करेंगे। अभी इसको छोड़ देते, इस पार्ट को पकड़ते हैं थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू दिस पार्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सो अभी एक्स बाई ए का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी इसका डी एक्स, इसका 1/a डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किया हम लोग थीटा की रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू
थीटा, तो थीटा के द्वारा हम लोगों ने डेरिवेटिव किया, तो हम लोग को बाद में आवश्यकता पड़ेगा डी थीटा डी एक्स का, तो हम लोग पहले उसको निकल लेते हैं। डी थीटा डी एक्स होगा ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो इस टर्म को लिख सकते हैं ए इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर चला गया, रूट का बाहर आ गया, तो ए हो जाएगा। सो डी थीटा डी एक्स हम लोग निकल लिए, क्योंकि हम लोग को डी थीटा डी एक्स निकलना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 नंबर इक्वेशन है। हम लोगों को 1 नंबर इक्वेशन में क्या क्या था, 1 नंबर इक्वेशन फ्रॉम 1 नॉन्ग इक्वेशन, हम लोगों को क्या है यहाँ पे y इजिकल टू y इजिकल टू, इसका वैल्यू है हाफ डी डी एक्स ऑफ, इसको हम लोग पकड़े थे जेड, ठीक है, इसको हम लोग पकड़े थे जेड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसको हम लोग इसको डी डी एक्स ऑफ यही साइन इनवर्स, इसको हम लोग थीटा पकड़े, तो इसको थीटा लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको वैल्यू जो है वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। सो y इजिकल टू हाफ ऑफ डी जेड डी एक्स हम लोगों को पता है, यहाँ पे निकल लिए हम लोग रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकल चुके हैं, तो उसका वैल्यू पुट कर दिया प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अभी डी थीटा डी एक्स भी हम लोग निकल लिए, तो इसका भी हम लोग बैठा देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, इसका आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉमन है, माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा प्लस वो जो 2 जो था वो 2 तो चला गया, तो डी थीटा डी एक्स साइन थीटा, ये हम लोग गलत कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे डी थीटा डी एक्स हम लोग उल्टा कर दिया, उसको 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1 इसका, ये 1 आएगा, ठीक है। वही इसलिए तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, कहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो ठीक है, अभी ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। y इजिकल टू हाफ ऑफ, नीचे का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, रूट ओवर रूट कट जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसलिए इसका वैल्यू आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्लस है सेम है, तो इसका ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर है, 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बार एक्स स्क्वायर है, तो इसका 2 एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 2 काट जाएगा, ठीक है, 2 काट जाने पे ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकलना है रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर y इजिकल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13 है, तो उसका निकलना पड़ेगा dy dx। तो इसको हम लोग कैसे करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो हम लोग
डेरिवेटिव करने के पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसको साइन के में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ सिमेट्री है, हम लोग को कैसा सिमेट्री मिल रहा है। अगर ये 5 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 144 ऐड कर देंगे तो इसका आएगा 169। अगर 169 का रूट करेंगे तो 13 आएगा। देखिए हम लोगों को तो कुछ सिमेट्री मिल रहा है, तो इसको y को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू √1 - x²। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x है, और अगर x को हम लोग साइन थीटा पकड़ेंगे तो ये 1 - x² कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इसको कॉस थीटा पकड़ेंगे ये साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग दोबारा करके हम लोगों को इसको सोल्यूशन निकलना है। तो फर्स्ट आंसर होगा, आंसर निकलने के लिए हम लोग को 5/13 को हम लोग पकड़ लिया साइन थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 12/13। अभी पकड़ लेते हैं x = साइन 5, तो 1 - x² होगा √cos 5, ठीक है। तो y हम लोग आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देंगे। साइन थीटा, x का वैल्यू है साइन 5, हम लोग गलत कर दिए x को हम लोग cos 5 धरेंगे, cos 5 पकड़ेंगे इस बार, और 1 - x² आएगा साइन 5, क्योंकि हम लोगों को साइन का फॉर्मूला में हम लोगों को लेके जाना है। नहीं तो हम लोग को यहाँ पे दोनों में साइन पकड़ लेंगे तो कॉस का फॉर्मूला में आ जाएगा और थोड़ा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो इसको होगा cos 5, इसका 12/13 हम लोग पकड़ लिया है cos थीटा, और इसका हम लोगों को पता है साइन 5। देखिए हम लोगों को साइन a + b का फॉर्मूला आता है, साइन a + b का फॉर्मूला है साइन a + b का हम लोगों को फॉर्मूला पता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, यूज़ करके इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस 5। तो साइन इनवर्स साइन का वैल्यू हो जाता है, हट जाता है, तो y = थीटा प्लस 5, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का साइन थीटा मतलब y = साइन थीटा हम लोग पकड़ते 5/13, तो इसका थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। ये इसका वैल्यू हम लोगों को पता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस यहाँ पे हम लोगों को 5 है, 5 हम लोग क्या पकड़े थे, x = cos 5, तो इसका आ जाएगा cos इनवर्स x। सो अभी डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू आएगा dy/dx, इसका आएगा ddx और साइन इनवर्स 5/13, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम लोगों को 0 आएगा, तो ddx और cos इनवर्स x। तो इस पार्ट का वैल्यू हम लोगों को 0 आएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स 5/13 कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल नंबर है। तो हम लोगों को cos इनवर्स का डेरिवेशन हम लोगों को पता है 1 - x² होता है, और यहाँ पे माइनस होता है x²। तो सो dy/dx का वैल्यू निकलना है -√1 - x² है। ये 1 नॉन्ग केस। अभी और एक केस निकलना है हम लोगों को, यहाँ पे जैसे पकड़ते हैं उसको उल्टा करके